सामंथा का घर उपनगरीय शांति का एक चित्र है। एक आरामदायक 2 मंजिला घर जो एक सफेद पिकेट बाड़ और एक हरे भरे बगीचे से घिरा हुआ है। अंदर सामंथा अटारी में कदम रखती है, जहां धूल के कण मंद प्रकाश में नाचते हैं, जो भूली हुई अवशेषों से भरे एक स्थान को रोशन करते हैं। अव्यवस्था के बीच उसकी नजर एक छिपे हुए ट्रैपडोर पर जाती है, जो पुराने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ है। सामंथा सावधानी से एक धुंधले नम सुरंग में प्रवेश करती है। ठंडक उसकी हड्डियों में प्रवेश कर जाती है। पत्थर की दीवारें उसके चारों ओर मंडराती हैं। सुरंग अज्ञात अंधेरे में फैली हुई है। घुमावदार सुरंग पृथ्वी के नीचे दबे रहस्यों का संकेत देती है। सुरंग एक गुप्त कमरे का खुलासा करती है, जिसकी अलमारियां प्राचीन पुस्तकों और कागजों से भरी हैं, जो भूली हुई जानकारी का संकेत देती है। उसकी उंगलियां प्राचीन दस्तावेजों की धुंधली स्याही को ट्रेस करती हैं, जो निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों का खुलासा करती हैं। उसका दिल धड़कता है, क्योंकि उसके परिवार का नाम इतिहास के साये से उभरता है, जो गहरे रहस्यों की एक ठंडी विरासत का खुलासा करता है। जायन अपने दादा के घर के धूल भरे अटारी में एक छिपा हुआ क्षतिग्रस्त दरवाजा खोजता है। धूल का एक बादल फूट पड़ता है, क्योंकि वह दरवाजा खोलता है। एक लंबा फटा हुआ दर्पण प्रकट करता है। चांदी की बेलें दर्पण के चारों ओर मुड़ती हैं, जिसमें नीले रंग में एक रहस्यमय संदेश है। केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो सत्य की तलाश करते हैं। आधी रात को अपने कमरे में जायन जागता है, एक प्राचीन दर्पण से असामान्य टिमटिमाहट से परेशान। दर्पण फुसफुसाता है, वापस आओ, देखो तुम वास्तव में क्या हो। जायन को अटारी की ओर इशारा करते हुए एक अदम्य शक्ति द्वारा खींचा गया। जायन का हाथ दर्पण की सतह में डूब जाता है। अचानक झटके के साथ वह कांच में खिंच जाता है। जायन एक जंगल में गिरता है, जो अलौकिक नीली रोशनी से नहाया हुआ है, जहां हवा में अजीब पत्थर तैरते हैं। एक सुनहरी आंखों वाली लोमड़ी प्रकट होती है, जिसकी आवाज जादुई जंगल में गूंजती है। आप परावर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहां सत्य ही जादू है, और जादू खतरनाक है। लोमड़ी की आंखें प्राचीन ज्ञान से चमकती हैं। आधी रात का दर्पण दिलों की परीक्षा लेता है। केवल वे ही जो तीनों परीक्षणों को पूरा करते हैं, सुरक्षित लौट सकते हैं। यूसुफ अपने बिस्तर पर निश्चल लेटा है। उसकी आंखें छत पर टिकी हैं, क्योंकि सुनहरी रोशनी कमरे को नहलाती है। अमीना यूसुफ का हाथ पकड़ती है। उसकी आवाज दुख से भर जाती है। अब्बा, मुझे छोड़ो मत। यूसुफ एक कोमल मुस्कान के साथ फुसफुसाते हैं, मेरा समय आ गया है। रो मत अमीना, मैंने लंबा जीवन जिया है। अब यह देखने का समय है कि आगे क्या है। स्वर्गीय धूप में नहाया हुआ युवा यूसुफ स्वर्ग के घास के मैदान में अपनी आंखें खोलता है, जिसे अनदेखे रंगों से अभिवादन किया जाता है। एक आवाज गूंजती है, यूसुफ, आपका स्वागत है। आप जन्नत स्वर्ग में हैं। यूसुफ आश्चर्य से भरी आंखों से सवाल करता है, क्या यह सच है? यूसुफ एक घाटी से गाइड का अनुसरण करता है, जहां दूध, शहद और गैर नशीला शराब की नदियां सूरज के नीचे चमकती हैं। वह घुटने टेकता है, दिव्य तरल का स्वाद लेता है। इसका स्वाद उसके मुंह में एक अलौकिक गीत है, क्योंकि वह खुशी से रोता है। गाइड सोने और चांदी के एक शानदार घर के सामने रुक जाता है। यह तुम्हारा घर है, गाइड कहता है। यूसुफ अविश्वास से पूछता है, मेरा घर?